हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसमें आज हम 10 से 14 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो 10 से 14 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है किस देश ने? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है ये प्रस्ताव दिया है और ऐसा प्रस्ताव देने वाला पहला देश है इंडिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव देने वाला पहला देश कौन सा है? तो हो जाएगा भारत। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। भारत ने बाघों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक वैश्विक गठबंधन लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है और 5 वर्षों में गारंटीकृत फंडिंग के तौर पर $100 मिलियन लगभग 800 करोड़ रुपए से अधिक के सहयोग करने का वचन दिया है। और इस जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसमें बाघों, शेरों, तेंदुओं, हिम तेंदुओं, प्यूमा, जगुआर और चाइप्स इन 7 बिग कैट के पुनर्वास और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इस गठबंधन में 97 रेंज देश सदस्य बन सकेंगे। 97 रेंज देश सदस्य बन सकेंगे इस गठबंधन में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। आरोग्य महिला जो है एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, तो वह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा। तो वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है हेल्थ मिनिस्टर टी हरीश राव। टी हरीश राव ऑन वेंसडे लॉन्च्ड आरोग्य महिला, द स्टेट्स लेटेस्ट इनिशिएटिव फॉर वुमेन एट द बुट्टी राजा राम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो ये जो योजना है वो महिला दिवस के मौके पर तेलंगाना की केसीआर सरकार, मतलब वहाँ के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, उनके जो है उसमें नेतृत्व में इसको लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य आरोग्य मान योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना में 750 करोड़ रुपये की सौगात दी गई है। और यह योजना राज्य के 100 सरकारी डिस्पेंसरियों में शुरू की जा रही है और भविष्य में 1200 करने की इसकी जो है वो है योजना है। तो वहाँ के जो हैं तेलंगाना के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टी हरीश राव। आरोग्य महिला कार्यक्रम तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला अधिकारी कौन बनी है ईएमई की कमान संभालने वाली? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ईएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईएमई का फुल फॉर्म होता है कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो है कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता राणा। ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। और ये जो है चीन के साथ पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में एक स्वस्थ फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है गीता राणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला राज्य पूछा यहाँ पे है मेंशन। तो पहला जो होता है क्वेश्चन में कि पहला कौन बना है, पहला कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो ये जो है शुरू हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मुलेठी की खेती का आयोजन जो है किया जा रहा है और ये भारत का पहला राज्य बन जाएगा इसकी खेती करने वाला।
भारत में जैसा कि आप सभी को पता है कि मुलेठी का बहुत उपयोग होता है और इसकी मांग जो है बहुत अधिक है, क्योंकि ये सिर्फ मसाले में ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका काम किया जाता है। और तो इसकी जो है बहुत ज़्यादा कीमत हो गई है आज के टाइम में मुलेठी की, तो इसकी खेती करने जा रहा है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि रिलायंस लाइफ साइंस को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर 2, आईआईटी कानपुर ने रिलायंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को जीन थेरेपी प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दिया है, आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो अभी हाल ही में नेपाल के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल इनका नाम है। ये अभी हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने किसको हराया? सुभाष चंद्र नेम्बांग। सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराकर ये नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये किस देश से हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। ये जो फहमीदा अजीम है वह बांग्लादेश से हैं और इनको 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस दुबे। श्री एस दुबे ने महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में कार्यभार संभाला है और ये जो है भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक सीजीए हैं। 28वें भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने नंबर के हैं? तो 28वें हैं लेखा महानियंत्रक एस दुबे। अगला प्रश्न है कि कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सालिजा धामी। सालिजा धामी जो है भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर और फ्लाइट यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली जो है पहली महिला अधिकारी बन गई हैं सालिजा धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शी जिनपिंग। शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है जो कि चीन के राष्ट्रपति के रूप में। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग 2012 में चीन के राष्ट्रपति बने थे और ये उनका तीसरा कार्यकाल है, होने वाला है। अगला प्रश्न है कि टेक महिंद्रा का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? टेक महिंद्रा का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहित जोशी। मोहित जोशी विल ज्वाइन टेक महिंद्रा फ्रॉम इन्फोसिस। ये इसके पहले इन्फोसिस में काम करते थे और इन्फोसिस में लगभग 20 साल तक इन्होंने कार्य किया। उसके बाद अब ये टेक महिंद्रा के नए एमडी और सीईओ बनने वाले हैं, मोहित जोशी। अगला प्रश्न है कि किसे एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 13 मार्च को मंगलम रामा सुब्रमण्यम कुमार का जो है कार्यकाल खत्म होगा और उन्हीं की जगह लेंगे सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस बैंक। यस बैंक जो है वो ये साझेदारी करने वाला बैंक है और हाउसिंग फाइनेंस के साथ, किसके साथ? हाउसिंग फाइनेंस के साथ साझेदारी करने जा रहा है यस बैंक। इससे क्या होगा? इन दोनों संस्थाओं का लक्ष्य है कि ग्राहकों को सुविधाजनक गृह वित्त समाधान प्रदान किया जाए, जैसे कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए गृह ऋण, भूखंड की खरीद और निर्माण के लिए ऋण, इन सब चीज़ों के लिए जो है
ये लोग अपनी योजना बना रहे हैं, दोनों हाउसिंग फाइनेंस और यस बैंक मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि मेट्रो, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में किस राज्य में हो जाएगा, किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है? पहली मृत्यु दर्ज की गई है कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से मरने वाले व्यक्ति की जो है पहला व्यक्ति जो वहाँ पे पाया गया है कर्नाटक राज्य में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, क्योंकि कोरोना का जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो पूछे गए हैं, तो इससे भी ज़रूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो जो है पहला दर्ज कहाँ पे हुआ है मृत्यु? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। और कर्नाटक में जिस व्यक्ति को हुआ था उसका नाम है हीरा गौड़ा, और इनकी उम्र कितनी थी? तो 82 ईयर, 82 वर्ष इनकी एज थी। और कहाँ पे पाया गया है? कर्नाटक में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? किसने किया बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक में 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये जो एक्सप्रेसवे है वो कितने किलोमीटर की है? तो 118 किलोमीटर की। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो इसका जो है लंबाई कितनी है? तो 118 किलोमीटर। और ये जो एक्सप्रेसवे है वो बेंगलुरु मैसूर दोनों शहरों के बीच की जो यात्रा पहले होती थी वो लगभग 3 घंटे होती थी। पहले जो है 3 घंटे की यात्रा होती थी बेंगलुरु से मैसूर जाने में लगभग 3 घंटे लगते थे, और अब इसमें जो है सिर्फ 75 मिनट लगेंगे। अब जो है 75 मिनट लगेंगे, पहले 3 घंटे लगते थे। और इस परियोजना में NH 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूर खंड को 6 लेन में परिवर्तित करना शामिल है। और 118 किलोमीटर लंबी परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। 8,480 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। और इसकी कुल दूरी कितनी, कुल लंबाई कितनी है? तो 118 किलोमीटर है। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये रहा 10 से 15 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।